हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यून किम बॉम्ब को किडनैप कर लेता है और उसे छत पर से नीचे लटका देता है और कहता है स्केल कहाँ पर है। तो किम बॉम्ब फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता, तो वो लोग उसे डराते हैं कि वो उसे नीचे फेंक देंगे। तो बेचारा किम बॉम्ब डर जाता है और बता देता है कि स्केल कहाँ पर है। तो किम बॉम्ब अपनी जान के डर से बता देता है कि स्केल कहाँ पर है। तो किम सू ह्योन से पूछता है अब इसका क्या करना है, क्या मैं इसे यहीं पर से छोड़ दूं? तो ह्योन कहता है नहीं, इसे ऊपर खींचो और अपने साथ लेकर चलो। आगे वो लोग स्केल के अड्डे पर जाते हैं तो स्केल उन लोगों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उन्हें वार्निंग भी देता है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो लोग भी नहीं बचेगा। तो ह्योन उसकी गिदर भपकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके बेटे को साइड में ले जाकर स्केल के साथ एक डील करता है और कहता है मुझे बताओ माल की फैक्ट्री कहाँ है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैं तुम्हें कमाई का 40% दे रहा हूँ, इसलिए घर बैठे खाओ और आराम करो क्योंकि ये डील तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है। तो स्केल कहता है तुम मुझे मेरे बेटे को लेकर धमकी दे रहे हो। एक बात याद रखना, मैं वो बाप नहीं हूँ जो अपने बेटे की जान की डर से अपनी सारी कमाई तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ह्योन कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे लिए यूज करूंगा? तुम्हारा बेटा इनोसेंट है। मैं और उसके कमीने बाप के लिए उसका इस्तेमाल तो जरूर नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें टारगेट बनाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने इतना मारूंगा और इतना घसीटूंगा कि तुम खुद मुझसे जान की भीख मांगोगे। इसलिए चॉइस तुम्हारे पास है, या तो मुझे माल की फैक्ट्री का पता बता दो या अपने बेटे के सामने मार खाओ। तो बेचारा स्केल ये सुनकर पूरी तरह डर जाता है और ह्यून को माल की फैक्ट्री का पता बता देता है। आगे ह्यून के सारे टीम मेंबर उससे मिलने आते हैं। ह्यून का सबसे पहला टीम मेंबर उसकी आंटी जिनसुक होती है और उसे मैडम ली भी कहा जाता है। और ह्यून का दूसरा टीम मेंबर नाग होता है और ह्यून का तीसरा टीम मेंबर किम सू होता है। तो ह्यून अपनी आंटी से बहुत ही प्यार करता है और वो अपनी आंटी के लिए एक नेकलेस भी लेकर आता है। वह सारे टीम मेंबर्स को देखकर लगता है कि उनमें से किसी को भी एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर ह्यून उन सबको लीड करता है और वो लोग ह्यून से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो नाग कहता है क्या ये बात सच है कि तुमने स्केल को पकड़ लिया है? तो ह्यून कहता है हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया है और मुझे पता चल गया है कि माल की फैक्ट्री कहाँ है। तो नाग और जिनसुक जैसे ये सुनते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और उन्हें देखकर लगता है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हैं, इसलिए वो लोग इतना डर रहे हैं। तो नाग कहता है क्या माल स्केल ही बनाता था? तो ह्यून कहता है नहीं, स्केल माल नहीं बनाता था, बल्कि पुसान माल बनाता था। स्केल तो उसके माल को बेचता था। और अभी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास माल नहीं है और हमारे कस्टमरों को अगर माल नहीं मिला तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमें स्केल के नाम पर ही सारी खरीदारी करनी होगी। और एक बात, अगर तुम लोगों को पुसान के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे पता करके बताओ, क्योंकि मैं पुसान के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। आगे सफारी की एंट्री होती है और सफारी दोगी कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन से मिलने जाता है। एक्चुअली चेयरमैन ही इन सारे कांडों और इलीगल काम के कर्ता धर्ता होते हैं। तो चेयरमैन सफारी से पूछते हैं क्या तुम डॉक्टर सन को जानते हो? तो सफारी कहता है हाँ, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन हम दोनों की जान पहचान इतनी भी अच्छी नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं वो हमारी नाक में बहुत दम कर रहा है, इसलिए उसे रास्ते से हटाओ। और मैं जानता हूँ कि ये काम तुम बखूबी से करोगे क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो सफारी कहता है आप टेंशन मत लीजिए चेयरमैन साहब, मैं ये काम बहुत ही अच्छे से करूँगा। और ये कहकर सफारी वहाँ से चला जाता है ह्यून को ढूंढने के लिए। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब ह्यून बच्चा था तो जिनसुक और सफारी ही उसका ख्याल रखते थे और ह्यून जिनसुक के बहुत ही करीब भी था। और पास्ट में जिनसुक और सफारी एक कपल भी थे। तो जिनसुक ह्यून के साथ पत्ते खेल रही होती है तो ह्यून उसे पत्ते में हरा देता है। तो जिनसुक ह्यून की बहुत ही तारीफ करती है और कहती है ये तो सारे काम में अच्छा है, ह्यून की बराबरी तो कोई कर भी नहीं सकता। तो सफारी कहता है तुम सच कह रही हो, ह्यून सारे काम में अच्छा है, इसलिए तो ये डॉक्टर सन है। वह सफारी की ही वजह से ह्यून का नाम डॉक्टर सन पड़ता है और ह्यून इसी नाम को अपने काम पर यूज करता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो ह्यून का असली नाम जानते हैं, क्योंकि ह्यून को अपना नाम बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह आगे ह्यून किसी काम से बाहर जा रहा होता है
तो किम सू भी ह्यून के साथ जाने की जिद करता है, पर ह्यून कहता है तुम यहाँ पर रहो और स्केल का ध्यान रखो, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ह्यून कार से जा रहा होता है कि तभी उसे सफारी का कॉल आता है और सफारी ह्यून को स्केल को छोड़ने को कहता है, पर ह्यून स्केल को छोड़ने से मना कर देता है। तो सफारी कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा और इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम होगे। और ये कहकर सफारी कॉल कट कर देता है। तो ह्यून समझ जाता है कि सफारी कुछ ना कुछ तो करने वाला जरूर है। तो ह्यून अपने ड्राइवर को वापस जाने को कहता है। तो उसका ड्राइवर गाड़ी को वापस मोड़ ही रहा होता है कि तभी उधर से एक ट्रक आकर उसके गाड़ी को ठोक देती है और ह्यून की गाड़ी पूरी तरह पलटी खाकर गिर जाती है। दूसरी तरफ किम सू अपने बंदों के साथ ताश खेल रहा होता है और स्केल पर नजर रखे हुआ होता है कि तभी किम सू को उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है और उसे एक रूम में बुलाती है। तो किम सू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उस रूम में जाता है। तो वहाँ पर किम बॉम के बंदे किम सू पर हमला कर देते हैं और किम बॉम किम सू के पेट में चाकू भोंक देता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम लोगों की बारी। दूसरी तरफ किम सू की गर्लफ्रेंड ये सब देख रही होती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर किम बॉम उसे पकड़ लेता है। तो किम सू की गर्लफ्रेंड कहती है तुम लोगों ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, मैंने धोखे से किम सू को यहाँ पर बुलाया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारा काम करूंगी तो तुम मुझे यहाँ से जिंदा जाने दोगे। तो किम बॉम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। और किम बॉम किम सू की गर्लफ्रेंड को भी चाकू मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ह्यून को जब होश आता है तो वो ज्यादा जख्मी नहीं रहता, तो वो कार से बाहर निकल जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ह्यून से पूछती है तुम ठीक हो ना? तो ह्यून कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कार में एक और बंदा है, जाकर उसे देखो। तो पुलिस वाले उस बंदे को निकालने के लिए चले जाते हैं। तो ह्यून इसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस की कार लेकर वहाँ से चला जाता है किम सू को बचाने के लिए। आगे ह्यून होटल पहुँचता है तो अपने बंदे से पूछता है कि किम सू कहाँ है। तो उसका बंदा बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए होटल रूम में गया है। तो ह्यून होटल रूम में जाता है और किम सू की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और किम सू को अपने साथ ले जाने लगता है। तो किम सू की गर्लफ्रेंड ह्यून से हेल्प मांगती है कि वो भी उसे बचा ले, पर ह्यून उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता है और किम सू को अपने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे किम सू की हालत बहुत ही खराब होती है। तो ह्यून डॉक्टर को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर, आपको इसे बचाना होगा, प्लीज इसे बचा लीजिए। और ह्यून ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्केल अपने घर पर बॉसगिरी झाड़ रहा होता है। तो किम बॉम उसे जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं देता और उससे बहुत ही रूडली बात करता है। तो स्केल अपने कुर्सी पर बैठने ही वाला होता है कि तभी किम बॉम उसे कुर्सी पर से उठा देता है और कहता है सफारी आने वाला है, इसलिए ये कुर्सी सफारी की है। कि तभी वहाँ पर सफारी आ जाता है और उस कुर्सी पर बैठ जाता है। तो सफारी स्केल को भी बैठने को कहता है। तो स्केल कुर्सी पर जाकर बैठने लगता है कि तभी किम बॉम फिर से कुर्सी छीन लेता है। अब तुम्हारी औकात नहीं रही कुर्सी पर बैठने की, चुपचाप नीचे बैठो, क्योंकि अब तुम हमारे बॉस नहीं हो, समझे? तो स्केल कहता है तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या चेयरमैन को पता है? मैं चेयरमैन को तुम लोगों की शिकायत करूंगा। तो सफारी कहता है तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसमें चेयरमैन की मर्जी शामिल है, वो तो चाहते हैं कि तुम्हें रास्ते से ही हटा दे। तो स्केल जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सफारी के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो सफारी कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो स्केल कहता है तुम लोग जो भी कहोगे मैं करूँगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। तो सफारी स्केल को एक पेन ड्राइव देता है और उस पेन ड्राइव में स्केल के सारे कारनामों का रिकॉर्ड होता है और सफारी स्केल को कहता है तुम अपने आप को अरेस्ट करवा लो और सारा इल्जाम डॉक्टर सन के नाम लगा दो और तुम पुलिस को ये बताओगे कि दोंगे कंस्ट्रक्शन का मालिक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सन है और तुमने जितने भी इलीगल काम किए हैं वो सारे डॉक्टर सन्स के कहने पर किए हैं। तो इसके लिए सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो सफारी कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जाकर जेल में रहो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है। दूसरी तरफ सारे डिटेक्टिव बहुत ही परेशान होते हैं कि उन लोगों ने इतनी मेहनत की पर उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। कि तभी ह्योंग को स्केल का कॉल आता है और स्केल ह्योंग को मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन ह्योंग स्केल से मिलने जाता है तो स्केल ह्योंग को वो पेन ड्राइव देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। तो ह्योंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जिस बंदे को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, वो बंदा खुद को
उसके हवाले कर रहा है। तो ह्योंग स्केल से पूछता है, तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारे पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? तो स्केल ह्योंग को कुछ भी नहीं बताता। तो ह्योंग कहता है, कहीं तुम ये सब डॉक्टर सन्स के कहने पर तो नहीं कर रहे? तो स्केल कहता है, तुम्हें भी उसके बारे में पता चल गया? तुम्हें पता है वो कितना पावरफुल है? मैंने जो भी काम किए हैं वो सब उसके कहने पर किया है। उसने तो मुझसे मेरे सारे पैसे भी ले लिए। अब मैं पूरी तरह कंगाल हूँ और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे कभी भी मार सकता है, इसलिए मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ। तो ह्योंग को दाल में कुछ न कुछ काला जरूर लगता है। इधर किमसू का ट्रीटमेंट हो जाता है और उसकी हालत स्टेबल रहती है कि तभी ह्यून नीचे देखता है कि एक नर्स पुलिस वाले को पूरी सच्चाई बता रही है। तो ह्यून किमसू को लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले और ह्यून किमसू को सेफ जगह पर लेकर जाता है। आगे वो लोग उस पेन ड्राइव की जांच करते हैं तो उसमें स्केल के सारे गुनाहों की रिकॉर्ड होती है। तो ह्योंग कहता है, मुझे लगता है कि डॉक्टर सन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि उसके एक बार कहने पर स्केल ने खुद को सरेंडर कर दिया। पक्का इस बंदे में कोई ना कोई बात तो जरूर है, इसलिए आज से हमारा टारगेट डॉक्टर सन्स होगा। इसलिए इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी पकड़ पाए। और ह्योंग क्योंग को ऑफिस में बैठकर ही इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है और उसे उन लोगों के साथ बाहर जाने से मना करता है। तो क्योंग को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो ह्योंग से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो ह्योंग कहता है, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान खतरे में डालो। तो क्योंग कहती है, मैं एक पुलिस वाली हूँ और हम लोगों का खतरों से खेलने का ही काम होता है, हम लोग इस तरह बैठ नहीं सकते और तुम मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ह्योंग कहता है, कभी खुद के अलावा मेरे बारे में भी सोच लिया करो, मुझे कैसा लगता है जब मैं तुम्हें खतरे में देखता हूँ। चाहे तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, तुम ऑफिस में ही बैठकर काम करोगी क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। और ह्योंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सफारी जिनसुक से मिलने जाता है तो जिनसुक सफारी का अच्छे से वेलकम नहीं करती और कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे। तो सफारी कहता है, क्या तुम अपने पुराने आशिक से इस तरह बात करोगी? वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। तुम तो चेयरमैन जो को जानती हो ना, वो डॉक्टर सन्स के पीछे पड़ा हुआ है और उसने मुझे ऑर्डर दिया है डॉक्टर सन को मारने का। तो जिनसुक जैसे ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो सफारी को कहती है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ह्योन को कुछ भी नहीं करोगे। तो सफारी कहता है, वो ऐसी बात है तो फिर ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसे कोऑपरेट करती हो। कि तभी जिनसुक को एक कॉल आता है और उसका गार्ड बताता है कि ह्यून उससे मिलने आया है। तो जिनसुक सफारी को कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, डॉक्टर सन्स मुझसे मिलने आया है। तो सफारी वहाँ से दफा हो जाता है। आगे डॉक्टर सन जिनसुक से मिलता है तो जिनसुक कहती है, ह्यून तुम आज बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए? तो ह्यून कहता है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे मेरे नाम से मत बुलाया कीजिए, मुझे बस डॉक्टर सन्स कहिए, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे नाम से मुझे बुलाए। तो जिनसुक कहती है, किमसू की हालत कैसी है, क्या वो ठीक है? तो ह्यून कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार सफारी को कैसे पता चला कि हमने स्केल को कहाँ पर रखा है। पक्का हम में से ही कोई गद्दार होगा जो सफारी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जिनसुक कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैंने ये बात सफारी को बताई है? तो ह्यून कहता है, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप और सफारी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। लेकिन अभी टेंशन की बात यह है कि मैंने पुसान से कांटेक्ट किया था पर वो हमारे साथ डील करने को मना कर रहा है। अगर हमें सही टाइम पर माल नहीं मिला तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वैसे भी वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अपने किए हुए सारे कारनामों का इल्जाम मुझ पर डाल के। तो जिनसुक कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है वो लोग तुम्हें जेल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही है, तुम क्यों ना कुछ दिनों के लिए इस सिटी को छोड़कर चले जाओ, क्या पता कब तुम्हें पुलिस पकड़ ले। पुलिस मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकती क्योंकि उन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लोग चाहे कितनी भी नाक क्यों ना रगड़ ले, वो लोग कभी भी मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही मुझे कभी छू पाएंगे। तो ह्यून को अपनी आंटी के बिहेवियर पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी आंटी उससे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रही है। और ह्यून वहाँ से चला जाता है और अपने बंदे को कहता है अपनी आंटी पर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ ह्योंग स्केल से पूछताछ करता है तो स्केल सारा इल्जाम डॉक्टर सन्स पर ही लगा देता है। तो ह्योंग स्केल को एक फोटो दिखाता है और कहता है, तुम इस फोटो में पार्क चंग मो के साथ क्या कर रहे थे? ये भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ है ना? तो स्केल इस बात को घुमा देता है और कहता है, मैं तो सिर्फ इससे एक ही बार मिला था जब मैं गोल्फ खेलने गया था, हम दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है जहाँ पर पुलिस सारी मीडिया को ये बात बताती है कि पार्क चंग मो ने हॉस्पिटल में फांसी लगाकर खुदकुशी
वापसी कर ली है। तो ह्योंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद ह्योंग कमिश्नर से मिलने जाता है। तो कमिश्नर ह्योंग को बताता है कि हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि हम स्केल के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर सके, और जो बंदा स्केल के खिलाफ गवाही दे सकता था वो तो मर चुका है। तो ह्योंग कहता है मुझे लगता है कि वो लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा। आगे ह्योंग अपने पापा से मिलने जाता है। एक्चुअली ह्योंग के पापा भी एक प्रोसिक्यूटर होते हैं, पर उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ह्योंग अपने पापा से पूछता है कि उसने स्केल के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स कमिश्नर को क्यों नहीं दिए। तो ह्योंग के पापा कहते हैं अगर तुम पुलिस होने के नाते मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम बेटे होने के नाते मुझसे ये सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं कमिश्नर को वो सारे फाइल्स दिए। वैसे तुम ये सारी जॉब छोड़कर अपनी प्रोसिक्यूटर वाली ऑफिस में वापस क्यों नहीं आ जाते। तो ह्योंग कहता है आप चाहते हैं कि मैं आपके इशारे पर नाचूं, जिस तरह आपने मेरे भाई के साथ किया है, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो ह्योंग के पापा कहते हैं उस आदमी की अभी जो भी हालत है वो सब उसकी वजह से है, उसने ही वो रास्ता चुना था जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। तो ह्योंग कहता है आप अपने बेटे को वो आदमी कह रहे हैं, क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, वो आपका बेटा था। खैर छोड़िए, मैं किससे बात कर रहा हूँ, आपके पल्ले तो कुछ पड़ने ही वाला नहीं। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चाई तक नहीं पहुँचूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इन सबको जड़ से उखाड़ कर रहूंगा। और ये कहकर ह्योंग वहाँ से चला जाता है। वह आगे हमें ये बताया जाता है कि आखिरकार ह्योंग उन बंदों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है, क्योंकि ह्योंग का बड़ा भाई हॉस्पिटल में होता है और उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन लोगों ने उसे ऐसी ऐसी दवाइयाँ दी होती है जिस वजह से उसकी कंडीशन पूरी तरह खराब हो गई होती है और वो अपने होशो आवास में नहीं होता, जिस वजह से ह्योंग के भाई को रिहैब सेंटर भेजा जाता है ठीक करने के लिए। और ह्योंग तभी ही अपने भाई से प्रॉमिस करता है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई का बदला लेकर रहेगा और पूरी दुनिया को इस बर्बादी से बचा कर रहेगा। दूसरी तरफ सफारी अपने बंदों के साथ मिलकर ह्योन को फंसाने का प्लान बनाता है, क्योंकि ह्योन के पास माल की कमी होती है और उसके सारे कस्टमर उससे माल मांग रहे होते हैं। तो सफारी इसी मौके का फायदा उठाता है और वो प्लान बनाता है और कहता है हम लोग ह्यून के साथ डील करेंगे और उसे अपना माल बेचेंगे, और दूसरी तरफ हम पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ पर इल्लीगल काम हो रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाएगी और डॉक्टर सन को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी और इस तरह हम लोग डॉक्टर सन से छुटकारा भी पालेंगे और उस पर ही सारा इल्जाम लगा देंगे। तो वो लोग अपने प्लान को सोच सोच कर ही बहुत खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ह्यून बहुत ही परेशान होता है क्योंकि सारे कस्टमर उससे माल मांग रहे होते हैं और ह्यून के पास उतना माल नहीं होता कि वो सप्लाई कर सके। आगे सफारी किम बॉम के पास जाता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल होने को कहता है। तो किम बॉम कहता है तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम लोगों की हेल्प करूं और खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। तो सफारी कहता है अगर तुम इस प्लान में हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें स्केल की जगह दे दूंगा और तुम्हें बॉस बना दूंगा। अगर तुम्हें ये ऑफर मंजूर है तो फिर बताओ क्या तुम हमारा साथ दोगे। तो किम बॉम को सफारी का प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। दूसरी तरफ चॉय जिनसुक के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पास ढेर सारा माल है, अगर वो उससे खरीदना चाहती है तो वो बेचने के लिए तैयार है। और चॉय जिनसुक के साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। तो जिनसुक कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। तो चॉय कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं लगा रहा, तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। तो जिनसुक कहती है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी, तब तक तुम इस लड़की के साथ मजे करो। तो चॉय उस लड़की के साथ चला जाता है और जिनसुक सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इधर क्योंग की टीम लीडर उसे ढेर सारा काम देती है और कहती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखो, अगर इसमें से कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत हमें बताना, ठीक है। तो क्योंग वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख ही रही होती है कि तभी उसे डिटेक्टिव सीन का कॉल आता है और वो उसे क्राइम सीन पर बुलाते हैं। तो क्योंग क्राइम सीन पर जाती है तो डिटेक्टिव सीन उसे बताते हैं कि हमें कहीं से टिप मिली थी कि इस घर में 3 केजी माल है। तो जब हमने यहाँ पर छापा मारा तो सच में हमें यहाँ पर माल मिला है और जिस लड़की के पर्स में हमें वो माल मिला है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्केल की गर्लफ्रेंड है। आगे स्केल की गर्लफ्रेंड को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाता है और वो लोग इंसू से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये माल उसे कहाँ से मिला और वो ये माल किसे देने जा रही थी। तो इंसू उन लोगों को बताती है कि डॉक्टर सन उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसे माल नहीं दिया तो वो उसे जान से मार डालेगा।
और इंसू डॉक्टर सन को फंसाने की इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि सारे डिटेक्टिव को यकीन भी हो जाता है कि युनसू सही बोल रही है और डॉक्टर सन ही कल्प्रिट है। पर ह्योंग को इंसुन की बातें थोड़ी अजीब लगती है और वो इस बात की पुष्टि करने के लिए जेल जाता है स्केल से मिलने के लिए और स्केल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है। और ह्योंग स्केल को उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो स्केल जैसे ही उस लड़की की फोटो देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सफारी ने स्केल को बताया था कि अब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंसू है। अगर कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में तुमसे पूछे तो तुम ये बताना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इंसू है। तो स्केल भी सफारी के कहे अनुसार एक्टिंग करने लगता है और ह्योंग को धमकी भी दे देता है कि अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो स्केल ह्योंग के जाल में फंस जाता है, क्योंकि स्केल ने युनसू की पिक कभी भी नहीं देखी होती है और ना ही उसे पता होता है कि युनसू कैसी दिखती है। और ह्योंग यहीं पर बाजी मार जाता है और ह्योंग स्केल को अपने टीम लीडर की पिक दिखाता है, जिससे ह्योंग को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये लोग एक जाल बना रहे हैं उन लोगों को फंसाने का। तो ह्योंग सीधा स्टेशन जाता है और युनसू का गला दबाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम डिटेक्टिव को बेवकूफ बनाने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी? ये तुम्हारी भूल है, इसलिए जल्दी से बताओ इन सारे गेम का मास्टरमाइंड कौन है? दूसरी तरफ स्केल सफारी को ह्योंग के बारे में पूरी बात बता देता है तो सफारी को पता चल जाता है कि ह्योंग को भनक लग गई है उन लोगों के प्लान की। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।